स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम नंबर 5 है, क्या कहती है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हम पहले एक डायग्राम बना लेते हैं और इस डायग्राम में आपको गिवन क्या है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ये आपको गिवन है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल आपको गिवन है, ठीक है। लेट अस कंसीडर दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD और हमें इसको पैरेललोग्राम शो करना है, तो हम सीधा प्रूफ कर रहे हैं इसका, बाकी गिवन वगैरह आप लिख लेना, ठीक है। तो ABCD है और ABCD के अंदर आपको अपोजिट एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसको मान लो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये हमने मान लिया, ठीक है। या एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये भी आप डायरेक्ट आप लिख सकते थे, ठीक है। तो एंगल ABCD से ही हम लिख लेते हैं, या 1 2 3 4 से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है क्वाड्रिलेटरल की, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन चारों का सम क्या होता है 360 डिग्री। और आपको बच्चे गिवन है कि एंगल A, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि एंगल A इक्वल है एंगल C के और एंगल B इक्वल है एंगल D के, अपोजिट एंगल्स इक्वल गिवन है। तो आप एंगल A प्लस एंगल B सेम लिख लो और एंगल C को आप क्या लिख सकते हो, एंगल A लिख सकते हो, प्लस में एंगल D को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से एंगल B लिख सकते हो, और इक्वल क्या है, चारों एंगल का सम 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल A 2 एंगल A, एंगल B प्लस एंगल B 2 एंगल B इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 दोनों के अंदर कॉमन है, कॉमन निकाल दो, एंगल A प्लस एंगल B बचेगा आपके पास इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ से जब 2 से 360 को काटोगे तो 180 पर कटेगा, तो आपका क्या आया, एंगल A प्लस एंगल B का सम आया 180 डिग्री, ठीक है। इसको आप फर्स्ट मान लो। सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल A और एंगल B का तो सम आ गया आपका 180 डिग्री, A और B का सम। ऐसे ही सिमिलरली B और C का सम भी क्या आ जाएगा 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सिमिलरली करके लिख सकते हो, पूरा इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, आप सिमिलरली करके लिखोगे एग्जामिनर को समझ आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ गया, 180 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एंगल A है और एंगल B है, दोनों का सम 180 आने का मतलब क्या है, कोइंटीरियर एंगल बन रहे हैं ये, कोइंटीरियर का सम ही तो 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर एंगल B और एंगल C का सम भी 180 आ गया, इसका मतलब एंगल B और एंगल C भी क्या बना रहे हैं, कोइंटीरियर एंगल्स। और कोइंटीरियर एंगल्स कब बनते हैं, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो और ये BC आपकी ट्रांसवर्सल लाइन और सेम साइड पर बन रहे हैं एंगल्स, तो कोइंटीरियर एंगल्स बना रहे हो, इनका सम 180 आपने प्रूफ कर ही दिया है। ऐसे आपकी ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो और इन दोनों का सम आपने 180 प्रूफ कर ही दिया, इसका मतलब क्या है, कोइंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि BC AD के पैरेलल है और AB CD के पैरेलल है, कोइंटीरियर बना रहे हैं। तो यहीं से आपका प्रूफ हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, कि जो एंगल A है एंड एंगल B ये को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, और एंगल B एंड एंगल C ये दोनों भी क्या हैं, को इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। और को इंटीरियर होने का मतलब क्या है कि AB CD के पैरेलल, सो साइड AB CD के पैरेलल आपने प्रूफ कर दिया, और BC को AD के पैरेलल आपने प्रूफ कर दिया, BC को AD के आपने पैरेलल प्रूफ कर दिया। हैंस वी कैन से, पैरेलल प्रूफ करने का मतलब क्या है, हैंस वी कैन से दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हैंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये आपका प्रूफ हो गया है।